जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है जिनको अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार था। आदेश आ गया, कल आदेश अपलोड हो गया है जो 21 तारीख को आदेश हुआ था। मैंने पहले भी चीज़ें बताई थी, अब भी चीज़ें वही बता रहा हूँ कि आदेश जो मैं कह रहा था वो हुआ है या जो लोग कह रहे थे जिस तरीके से वो हुआ है। ये जानने के लिए पहले ये मैं आदेश आपको दिखा दे रहा हूँ। स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर 36,000 सन 2025 ये डायरी नंबर था और यही मैंने आपको स्टेटस में उस दिन दिखाया भी था। इसमें पिटिशनर कौन है? स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर, और रिस्पोंडेंट कौन है? अमर सिंह एंड अदर्स। उत्तर प्रदेश राज्य जो और अन्य इसमें याचिकाकर्ता हैं और रिस्पोंडेंट में अमर सिंह और अन्य लोग हैं। यही बात मैं आपसे पिछले 2 दिन पहले जब मैंने बताया था तब भी मैं कह रहा था कि याचिका जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में राज्य के द्वारा दायर किया गया है, ना कि अन्य लोगों के द्वारा, ना कि पीआरडी जवान के द्वारा या पीआरडी जवान के किसी नेता के द्वारा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाने का कोई आपका औचित्य नहीं था, क्योंकि आपके तो फेवर में आदेश हुआ था, आपके तो पक्ष में आदेश हुआ था माननीय उच्च न्यायालय से। तो इसलिए वो इंटरिम ऑर्डर जो हुआ था उसको चैलेंज करते हुए उस आदेश पर स्टे लेने के लिए स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। आपका ये सीरियल नंबर 13 पर कोर्ट नंबर आइटम नंबर 13 यहाँ पर दिखा रहा है, कोर्ट नंबर 11 दिखा रहा है। कोर्ट नंबर 11 में आइटम नंबर 13 के तौर पर ये केस आपका लगा हुआ था। माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार साहब और माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा साहब की बेंच में आपका जो है केस लगा हुआ था। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता यहाँ पर सबका नाम दिया गया है। रिस्पोंडेंट की तरफ से जो अधिवक्ता है उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 लोगों की तरफ से कैविएट दायर किया गया था। 5 लोगों की तरफ से सबके अधिवक्ता का नाम यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए, ये आपको अगर ये देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है विशाल अरुण मिश्रा का नाम मैंने पिछले उसमें बताया था। शमशेर अहमद जी की तरफ से अधिवक्ता थे। इरशाद अहमद जी जो थे वो थे अजय कुमार जी की तरफ से, यानी प्रोविंशियल रक्षक दल पीआरडी एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन जो चला रहे हैं राम नरेश यादव जी और अजय कुमार जी, उनकी तरफ से। और तीसरा ये अभीष्ट कुमार जी जो थे वो अधिवक्ता हैं किनकी तरफ से? अमर सिंह जी की तरफ से। और चौथा है विनोद कुमार शर्मा जी का नाम यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था। ये अधिवक्ता हैं जो मनीष कुमार तिवारी जी हैं और संजय कुमार जी हैं, जिन लोगों ने कैविएट फाइल किया और कहा कि मतलब हमने ये अभी इंटरव्यू दिया और चीज़ें बताई, बहुत सी चीज़ें, तो उनकी तरफ से। तो ये ऑर्डर यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है। ये ऑर्डर लिखा है डिले कंडोन्ड, वी आर नॉट इंक्लाइन टू इंटरफेयर द इम्प्यून्ड इंटरिम ऑर्डर डेटेड 28/5/2025 passed by the High Court. It is open to petitioners to approach the High Court for the appropriate directions. However, keeping in the due nature of the controversy and the financial implication thereof, we would request to High Court to expedite the hearing and dispose of the matter. With the above observation, the special leave petition is disposed of. Pending application if any shall also disposed of. ये आपका 21 तारीख को आदेश हुआ। मैं भी यही चीज़ें आपको बता रहा था कि आदेश में कहीं 45,000 या कितने हजार जवानों का कोई जिक्र नहीं है। आदेश सिर्फ इतना हुआ है कि माननीय कोर्ट में जो है स्पेशल अपील के इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करते हुए स्टेट गई थी कि इस पर स्टे लगा दिया जाए। स्टे नहीं लगाया गया, बल्कि ये ज़रूर कह दिया गया कि हाँ, जल्द से जल्द इस मामले को डिसाइड कर दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय से कहा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निस्तारित कीजिए, क्योंकि जब निस्तारित हो जाएगा तभी क्या होगा? फाइनल ऑर्डर होगा, और फाइनल ऑर्डर होगा तभी राज्य जो है सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चैलेंज कर पाएगी।
इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करने पर उनको वो जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, क्योंकि ये फाइनल ऑर्डर तो है नहीं, तो इस ऑर्डर पर, इस आदेश पर स्टे उनको नहीं मिला। यहाँ पर आप सब हिंदी अनुवाद बहुत ढूंढते हैं, तो इसलिए हिंदी अनुवाद मैंने एक कर रखा है, मैं दिखा दे रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण और आदेश हुआ है माननीय उच्च न्यायालय से, आपको वो भी पता होगा, उसके बारे में भी मैंने बताया था। अब बार बार जब आप पूछ रहे हैं कि क्या सभी जवानों को फ़ायदा होगा, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा। पहले आप ये देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश हुआ है, यहाँ पर हिंदी में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि डिले हुआ था, तो डिले कंडोन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाया गया, तो उसमें माननीय कोर्ट ने कहा कि देरी के लिए माफ़ किया जाता है, और हम दिनांक 28/5/2025 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश, यानी जो इंटरिम ऑर्डर हुआ है, उसमें हस्ताक्षेप करने के इच्छुक नहीं, यानी उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप कहाँ जाइए? उच्च न्यायालय जाइए, माननीय उच्च न्यायालय से संपर्क कीजिए। हालांकि विवाद की प्रकृति और उसके वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हम माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करते हैं कि शीघ्र सुनवाई कर इस मामले का निपटारा किया जाए। ठीक, तो ये आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और इस तरह से जो विशेष अनुमति याचिका है उसका निस्तारण कर दिया गया, एसएलपी का निस्तारण कर दिया गया, और ये भी कहा गया कि कोई लंबित आवेदन यदि है तो उसको भी निस्तारित माना जाएगा। ये 21 तारीख को आदेश हुआ।